So hello बच्चों, let's see this question. When a body is weighed on ordinary balance, we demand that arms should be horizontal if weights on two pan are equal. Suppose equal weights are put on the pans, the arm is kept at an angle with horizontal and released. Is torque of the two weights about middle point 0? Is the torque 0? If so, why does the arm finally rotate and finally becomes horizontal? तो बच्चों अब ये सवाल है बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ोगे तो आपको बेटे समझ में आएगा कि हमारे पास जो आपके पास जो फिजिकल वैल्यूज होता है बेटे, उसमें इस तरीके के दो पैन होते हैं। ठीक है, ऐसे करके दो पैन होते हैं। तो नॉर्मली हम बेटे ये मानते हैं कि इन दोनों पैन में जब भी आप कुछ रखोगे तो और फिर तो अब ये बेटे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहेंगे। लेकिन कहा गया कि क्यों, क्योंकि अब ये हॉरिजॉन्टल क्यों, क्योंकि इस टाइम पर बेटे क्या है, एफ नेट जीरो है और टॉ नेट भी जीरो है, यानी टॉर्क भी जीरो है। लेकिन फिर कहा गया बेटे हम इस पैन को बेटे ऐसे घुमा देंगे, हल्का सा रोटेट कर देंगे और फिर अब यहाँ पर बेटे ऐसे करके दो चीज़ें हैं। तो अब क्या इस पर टॉर्क जीरो है, तो बेटे तो यस अब भी टॉर्क, क्योंकि यहाँ इसका वेट बेटे एम जी लगेगा ऐसे, इसका वेट भी बेटे एम जी नीचे ही लगेगा और दोनों के टॉर्क, इसका टॉर्क बेटे ऐसे घुमाने को, इसका टॉर्क ऐसे घुमाने करेगा। तो यहाँ पर बेटे एफ नेट इज इक्वल टू जीरो है और टॉ नेट इज इक्वल टू जीरो। अब आप चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि अगर ये एंगल बेटे अपने पास थीटा है तो एम जी एल साइन थीटा का टॉर्क इधर भी आएगा और एम जी एल दोनों अपोजिट है। तो यस बेटे यहाँ पर टॉर्क भी जीरो हो गया, टॉर्क जीरो है। तो फिर अगर फोर्स भी जीरो है, टॉर्क भी जीरो है, तो जब आप इस तरीके से इसको रिलीज करते हो तो फिर से ये ऐसे हो जाता है। आपने कभी अगर आप सब्जी उब्जी लेने जाते हो तो आपने ऐसा देखा होगा कि ये फिर से हॉरिजॉन्टल हो जाता है, राइट। क्यों हुआ? तो हुआ बेटे इसलिए कि इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन अब जब ये इस पोजीशन में है, जब ये बेटे इस वाले पोजीशन में है, अभी जैसे अपने को दिख रहा है ये इस वाली पोजीशन में अगर है, तो इस पर बेटे ऐसा लाने के लिए बेटे हमने कुछ वर्क किया, हमने फोर्स लगा करके वर्क किया। वर्क करने से क्या हुआ बेटे, ड्यू टू द एक्सटर्नल वर्क, ड्यू टू द एक्सटर्नल वर्क, तो क्या हुआ बेटे, ड्यू टू एक्सटर्नल वर्क बेटे हुआ क्या, ड्यू टू एक्सटर्नल वर्क, ड्यू टू एक्सटर्नल वर्क बेटे क्या हुआ, पीई बेटे सिस्टम का पीई बेटे इंक्रीज हो गया। अब सिस्टम का पी भी वैसे आप चेक करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि सर ये वाला मास जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आया है ना। बट हमें उस तरीके से इन चीज़ों को नहीं समझना है, क्योंकि अब यहाँ पर कुछ ना कुछ बेटा ऐसे ट्विस्ट हुआ होगा, कुछ यहाँ पर ऐसे ट्विस्टिंग हुई होगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्योंकि जो भी हमने वर्क किया है वो वर्क खराब तो जाएगा नहीं, तो उस वर्क से बेटे क्या हो गया, पीई इंक्रीज हो गया। और अगर पीई इंक्रीज हो गया तो इफ पी इज हाई, तो बेटे अब ये एक तरह का बेटे क्या हो गया, एक तरह का हो गया बेटे, ये आपके इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं। आपने पढ़ा होगा बेटे क्या, एक पढ़ा होगा बेटे आपने, दो तरह के इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ते हैं। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं बेटे हम लोग और अनस्टेबल। तो पी के इंक्रीज होने से बेटे इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम कैसा बेटे, ये एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ये, ठीक है बेटे। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पहुंच गया है, तो इसलिए जब इसको रिलीज करोगे तो ये फिर से बेटा ऐसे रोटेट होगा और फिर से इस तरीके से हॉरिजॉन्टल होगा। तो सर जी अब ये हॉरिजॉन्टल होगा तो जो पी इंक्रीज हुआ है वो पी कहाँ जाएगा, तो वो पी बेटे फिर से उसमें हीट लॉस होगा, जो भी होगा, और वो इन्वायरमेंट को धीरे धीरे या फिर इस पूरे सिस्टम में भी हीट के फॉर्म में वो अपना बाहर निकल के आएगा। बट ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि पी बढ़ा है तो वो चाहेगा फिर से पी घट जाए और हमारा जो पूरा सिस्टम है फिर से स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाए, क्योंकि यहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम में जा चुका है, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।